जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर चिप्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये लाइसेंस के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना दिन में ये लाइसेंस मिलेगा, आप अगर हमसे लाइसेंस करोगे तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर चिप्स खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद पैकेजिंग करके आपका ब्रांड लोगो लगाकर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं या फिर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका चिप्स बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन या फिर टेंडर और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है। एक है आपका आईएएफ और एक है आपका नॉन आईएएफ। आईएएफ जो होता है, आप जो चिप्स का पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं वो अगर आप इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इंडिया से बाहर आपका माल जाता है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ेगा। अगर आपका चिप्स का पैकेट या फिर चिप्स का बिजनेस का जो भी आप बेच रहे हैं वो अगर इंडिया के अंदर रहेगा, इंडिया के अंदर आप सेल करते हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ेगा। आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर ये आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। और आईएसओ का लोगो और उसका ब्रांडिंग अगर आपका चिप्स पैकेजिंग में रहेगा तो कस्टमर भी अच्छा क्वालिटी का ये बेच रहे हैं बोलकर कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होगा और आपका चिप्स का परचेस करेगा। ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट है आपका दोनों का, आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 ईयर का होता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको लगता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहें तो 3 मंथ 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। आप चाहे तो आपके लिए ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका जो लेबर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये प्रॉपर आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से मिलता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो चिप्स का पैकेट या फिर जो भी आप
करके कस्टमर को या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी लगता है। अगर आपके पास जीएसटी है तो कोई भी ऐसा टर्नओवर के हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगा और इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह भी आपको मिल सकता है आपके पास अगर प्रॉपर जीएसटी का फाइलिंग है और जीएसटी का रिपोर्ट है तो। और ये जीएसटी का जो वैलिड है 1 to 3 मंथ के अंदर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी सर्टिफिकेट यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का है बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो या फिर नंबर रहेगा तो कस्टमर जब भी आपका चिप्स परचेस करेगा तो देखेगा पहले ये लोगो है, नहीं ये गुड क्वालिटी का बेचते हैं बोलकर सेटिस्फाई होकर आपका अच्छे तरीके से परचेस करेगा। और आपका जीएमपी रहेगा लोगो तो आपका चिप्स का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर लोन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, बैंक अकाउंट के लिए ये जेडीटी सर्टिफिकेट यूज होता है। ये आपका मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। फूड लाइसेंस यानी कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको ये फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। जितना भी खाने का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर जो भी बेच रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस आपको फूड डिपार्टमेंट से मिलता है और ये फूड लाइसेंस का जो लोगो और जो नंबर है आप आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपका चिप्स पैकेज में आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी या फिर कोई भी कस्टमर देखेगा तो आपको नहीं ये प्रॉपर फूड अथॉरिटी से इनको सर्टिफिकेट मिला है, ये प्रॉपर खाने का लायक है बोलकर सोचेगा और आपका चिप्स आपसे अच्छी तरीके से परचेस होगा और कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और जो फूड लाइसेंस का जो वैलिड है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का वैलिड रहता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका ईयर एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट लेवल लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सपोज मान लीजिए वो एनएसी एरिया या फिर सिटी एरिया हो तो ही आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये आपका मेनली जो अगर आपका शहरी इलाका या फिर एनएससी एरिया, म्यूनसिपालिटी एरिया पर बिजनेस कर रहा है, चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहाँ के लिए ट्रेड लाइसेंस यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अगर आप ग्रामीण इलाका पर करते हैं तो वहाँ से आपका ग्राम पंचायत का एनओसी, जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो आपको लिख कर देगा कि मेरा सहमति है, आप आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन कर सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है बोलकर वो ग्राम पंचायत लिख कर देगा। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ता है। ये आपका पंचायत के ऊपर डिपेंड है और उसका पंचायत के ऊपर ये वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चिप्स का
उसमें कितना लेबर कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बोलकर ये लेबर लाइसेंस लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर नहीं रख सकते हैं। और ये लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो बिजनेस कर रहे हैं आयदर ग्राम पंचायत या फिर म्यूनसिपाल्टी में कर रहे हैं, जहां पर भी कर रहे हैं तो आपको एक पुलिस एनओसी मिलेगा। पुलिस वो आपको लिख कर देगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं बोलकर आपको एक पुलिस एनओसी मिलता है। ये पुलिस एनओसी आपका 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का स्टेट वाइज ये आपका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग जो होता है आपका जो रिपोर्ट वगैरह या फिर जो भी आप टेस्ट जैसे वाटर टेस्ट नॉइज टेस्ट इसके बारे में। पहले हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो है आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो वाटर यूज होता है वो अच्छा क्वालिटी का वाटर है बोलकर आपको ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपको प्रॉपर NABL से आपको हम प्रोवाइड करेंगे और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो आप चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन यूज करते हैं उस मशीन से जो नॉइज साउंड निकलता है वो कोई भी हार्मफुल साउंड नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल ऑफिस से मिलता है। आप जो काम करते हैं आपका चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर या फिर आप खुद आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बोलकर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। मेडिकल ऑफिसर ये लिख कर देना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे सॉल्ट स्पाइसेस मसाला वो सारा प्रोडक्ट अच्छा है अच्छा क्वालिटी का है बोलकर आपका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आता है आपका पहले रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आप अगर आपका बिजनेस के लिए जो दूसरे एरिया में कर रहे हैं तो रेंट लेना चाहते हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लगता है। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों पार्टी का आधार कार्ड पैन कार्ड सिग्नेचर लगता है। और रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर एक लिस्ट होगा। आप बनाना का चिप्स करेंगे या फिर जो प्रोडक्ट का चिप्स करेंगे वहाँ का एक रिकॉल प्लांट होगा। वो आप जो भी कस्टमर जो रिटेलर और होलसेलर को देंगे। अगर होलसेलर रिटेलर आपको कंप्लेन करेगा नहीं आपका बनाना चिप्स एक्सपायर हो गया या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है बोलकर आपको एक रिकॉल रिपोर्ट देगा तो वो रिकॉल के माध्यम से आप उसको रीबिल्ड कैसे अच्छा लग पाएगा और आप रीबिल्ड कर सकते हैं। और ये रिकॉल प्लांट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है आप जो बिजनेस करते हैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ का जो आसपास जो रहते हैं जो फैमिली वगैरह या फिर बिजनेसमैन वगैरह वो आपको सिग्नेचर करके देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं आपका काम अच्छा है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है बोलकर आपका आसपास अड़ोसी पड़ोसी वो सिग्नेचर देंगे। उनका सहमति या
5 से 6 लोगों का सिग्नेचर होता है। ये सपोज मान लीजिए नेबरहुड एनओसी का मतलब है आपका जो अड़ोसी पड़ोसी का जो भी सहमति, उसको नेबरहुड एनओसी बोलते हैं। ये आपका 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के बाद रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका ओनर का नाम क्या है, इतना काम करते हैं, इतना मैनेजर हैं, ये बोलकर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है। नीचे आपका सील सिग्नेचर रहेगा और ये सेल्फ डिक्लेरेशन 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। ये आपका मेनली बैंक के वार के लिए, लोन के वार के लिए, इंश्योरेंस के वार के लिए ये सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म लगता है और फूड लाइसेंस में भी ये लगता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर फैक्ट्री लगाए हैं, वहाँ का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपका सपोज मान लीजिए बिजनेस जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया तो आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। और ये इंश्योरेंस आपका टर्नओवर के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट जो आप मशीन वगैरह या फिर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट लगाए हैं वो अच्छा तरीके का है बोलकर एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और ये इक्विपमेंट लिस्ट आपके पास रहेगा तो कोई भी अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो आप दिखा सकते हैं, देखिए सर मेरा ये इक्विपमेंट लिस्ट है, मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ बोलकर ये इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। और ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। उसके बाद ये रिन्यू और फिर से आपका बनवाना इक्विपमेंट लिस्ट पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम जानेंगे लार्ज चिप्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। जिसका अगर टर्नओवर 1 करोड़ से अबव है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। इसमें भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में, यहाँ पर भी वो सभी सर्टिफिकेट, सभी लाइसेंस लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आपको बता था सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएसएमई उद्यम में, यहाँ पर भी एमएसएमई उद्यम लगेगा, आईएसओ लगेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जीएसटी लगेगा, जीएमपी सर्टिफिकेट लगेगा, जेडीटी सर्टिफिकेट लगेगा, फूड लाइसेंस लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसको हम बोलेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपका जो होता है, आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जो आप नाम यूज करेंगे वो नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस होता है, आपको पहले टीएम मिलेगा। टीएम मिलने के बाद आप आपका जो पैकेजिंग में टीएम यूज कर सकते हैं। टीएम यानी कि आपका नाम अभी तक पेंडिंग में है और ये आपका पेंडिंग पर 6 मंथ रहता है। अगर आपके नाम का कोई भी इशू या फिर कोई भी कंप्लेन नहीं देगा तो इसके बाद आपको आर मिल जाता है। आर मिलने के बाद आपका ट्रेडमार्क का वैलिड 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। आप अगर ट्रेडमार्क लेते हैं तो आपका नाम और आपका लोगो दोनों सिक्योर होता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है, आप जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जो लोगो यूज करते हैं वो प्रॉपर लोगो हम आपको देते हैं। कोई भी ये लोगो फास्ट यूज नहीं किया होगा और प्रॉपर हम बना कर देते हैं। आप अगर बोलोगे तो 2D लोगो, 3D लोगो, सब टाइप का लोगो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जैसे आपका ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पुलिस एनओसी के बारे में। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगता है आपका फैक्ट्री लाइसेंस।
आपका जो चिप्स का कर रहे हैं अगर वो बड़ा हुआ, लार्ज हुआ तो आपका फैक्ट्री कैटेगरी में आएगा। और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी लगता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी या फायर सेफ्टी लाइसेंस के बारे में। फायर सेफ्टी जो होता है, आपके जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं जो एम्प्लॉय वो प्रॉपरली सेफ है, फायर से सेफ है, कोई भी आग वगैरह लग गया फैक्ट्री में तो फायर सेफ्टी है बोलकर ये प्रॉपर फायर एनओसी या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिड रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी रिबिल्ड होता है, यहाँ पर भी वो लगता है, जैसे आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री करेंगे उसमें जो धुआं निकल कर एयर में मिलता है, इसके लिए आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो प्रॉपर धुआं जो आपका फैक्ट्री से निकलता है वो हार्मफुल नहीं है, हमारे एयर में भी मिल जाएगा तो कोई भी हार्मफुल नहीं होगा बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो फैक्ट्री में जो जो काम करते हैं, जो जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ का एक लिस्ट होता है। ये आपको सीए एक प्रोवाइड करता है। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये लिस्ट देगा नहीं, ये आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका टर्नओवर ये है बोलकर एक सीए देगा। अगर आपके पास सीए रिपोर्ट होगा तो आप इंश्योरेंस वगैरह, बैंक से लोन वगैरह आप मिल सकता है। और सीए रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ पर भी वो रिबिल्ड होगा लगेगा, जैसे आपका रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, लाइवलीहुड एनओसी, आपका इंश्योरेंस, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके साथ साथ जो लगेगा आपको अदर बिजनेस लाइसेंस में, जैसे आपका इक्विपमेंट लिस्ट। आप जो इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह यूज करते हैं इसके लिए इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। आपका जो वाटर का मशीन, पैकेजिंग का मशीन, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का मशीन, यहाँ पर सारा इक्विपमेंट जो जो यूज करते हैं उसका लिस्ट होता है। वहाँ से फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर साइन होता है। इसका वैलिडिटी आपका 1 ईयर का रहता है। ये आपका प्रॉपरली इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका जो फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आएगा तो इसका जरूरत पड़ता है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट और लेआउट प्लान के बारे में। ब्लूप्रिंट जो आपका शॉर्ट फॉर्म है नक्शा, जो आप फैक्ट्री बनाए हैं वो फैक्ट्री कहाँ पर कौन कौन सा एरिया है, जैसे यहाँ पर लेबर का एरिया है, यहाँ पर मशीन लगा है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर पैकेजिंग मशीन है बोलकर प्रॉपर ब्लूप्रिंट, प्रॉपर नक्शा आपको ये लेना पड़ता है। वहाँ पर एक सेल सिग्नेचर रहता है। ये ब्लूप्रिंट आपके पास होगा तो इंश्योरेंस वगैरह, बैंक लोन वगैरह, अगर कोई भी अधिकारी आएगा चेकिंग करने के लिए तो आप दिखा सकते हैं और इजीली आपका वर्क काम कर सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी है ये अगर आप चेंज नहीं करते हैं आपका, तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आप 1 ईयर के बाद आपका मशीनरी जो भी चेंज करेंगे तो ये उस टाइम वैलिडिटी रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
पहला नंबर 1 जो बेनिफिट है, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपका पहले हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, पहले आपको हम लाइसेंस देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा। जैसे पहले एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक आपको मिल गया, उसके बाद एक का पेमेंट करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर रहेगा। मार्केट में सभी पहले पैसे लेते हैं फिर काम करते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होगा। नंबर 2 है आपका 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस होगा मैन्युफैक्चरिंग चिप्स का, हम 100% अप्रूवल करके देंगे। नंबर 3 है गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट का हमारा आईडी है, इसके लिए हम आपका सभी लाइसेंस अप्रूवल करके आपको देंगे। नंबर 4 बेनिफिट है हम प्रॉपर फूड सेफ्टी ऑथराइज मित्र हैं। FSSAI जो होता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ का हम फूड सेफ्टी मित्र हैं। गवर्नमेंट का आईडी मिला है, हमारा आईडी से अगर फूड लाइसेंस करेंगे तो आपको जल्द ही तुरंत ही मिल जाएगा। नंबर 5 है यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे ही हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। नंबर 6 है डोंट मिस यूज पर्सनल डाटा। आप जो पर्सनल डाटा हमको देंगे, जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, जोन से भी हुआ, आपका जो आधार कार्ड है वो मिसयूज नहीं होगा। आप अगर साइबर कैफे या फिर बाहर से कराते हैं तो वो क्या होता है, आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ डिटेल्स लगते हैं और उसको मिसयूज तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा कोई भी मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सिक्योर रहेगा। नंबर 7 में आता है आपका जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस हम आपको होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन आपका जो होम डिलीवरी बाय पोस्टल में जाएगा उसका जो गवर्नमेंट का फीस एक्स्ट्रा हम चार्ज लेते हैं। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। नंबर 1 पर आता है ओनर का आधार कार्ड एंड फ्रंट एंड बैक साइड। जो ओनर होंगे, जिसके नाम का हम लाइसेंस करेंगे, उनका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो लगेगा, ओनर का पान कार्ड लगेगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और आपका शॉप या बिजनेस या फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो 1, 2, 3 लगेगा। अब आते हैं एड्रेस प्रूफ के बारे में। आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी पर आपका बिजनेस या फैक्ट्री ओपन किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर आप रेंट पर लेकर आपका बिजनेस या फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं और ओपन किए हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन रेंटल एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आप रेंटल एग्रीमेंट भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बनवाते हैं। इसके लिए दोनों फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड और सिग्नेचर लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोरियर के माध्यम से, पोस्टल के माध्यम से भी चला जाएगा। लेकिन पोस्टल का जो भी फीस है, एक्स्ट्रा फीस लगता है। इसके लिए आपको कौन से भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम से आप डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का आपका YouTube पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।